हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारा एक पेशेंट ने लिखा है कि सर, जो सिफिलिस होता है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज होता है, तो इसके कौन से साइन एंड सिम्टम तो बारे में आपने बताया, पर क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है मेल और फीमेल में, तो आप जरा हमको इसके एक वीडियो बनाना। तो हमने आज हमारा जो पेशेंट का जो उन्होंने डिमांड किया है, तो ये हम आज जो सिफिलिस के बारे में, जी सेकेंडरी इन्फेक्शन सिफिलिस का बॉडी में क्या इन्फेक्शंस हो जाता है बॉडी में, और कौन से अंगों में उसका प्रभाव रहता है, तो इसके बारे में मित्रों आज हम डिस्कस करेंगे। मित्रों, जब कोई यंग कपल और कोई भी व्यक्ति अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है और किसके साथ जातीय संबंध बनाता है, और जो इन्फेक्टेड मेल या इन्फेक्टेड फीमेल एक बीजा में जो स्किन टू स्किन सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, तो ये रोग एक में से दूसरे में ट्रांसमिट होता है, जिसको एसटीडी, सेक्स ट्रांसमिट डिजीज के नाम से जाना जाता है। ये सिफिलिस है, उसका नाम ट्रेपोनियम पैलिडोमा इज अ बैक्टीरिया, और जब ये संपर्क में आता है तो 1 to 1 पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। तो हेल्दी पर्सन्स गिफ्टेड टू हिज पार्टनर एंड दिस पार्टनर इज सफरिंग फ्रॉम सिफिलिस और एसटीडी डिजीज हो जाता है। इसके बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि इसका क्या कॉज है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, और उसकी क्या होम मेडिसिन है, और पेशेंट के क्या बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में हमने बताया है। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप जरूर उसको एजुकेट या वीडियो के बारे में आप जान सकते हैं। अभी इसे क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है, हमने प्राइमरी देखा कि जब ये एक दूसरे में कांटेक्ट में आते हैं, सबसे पहले सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होता है। सेकेंडरी इन प्रेगनेंसी में कई बार ये एक ट्रांसमिट होता है, कई बार पोस्ट सर्जरी में भी ये सिफिलिस ट्रांसमिट होने का एक 1% रहता है, कई बार कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर में भी ये सिफिलिस जो बैक्टीरिया होता है ये ट्रांसमिट होने में संभव रहती है। पर 90% ये जो इन्फेक्शंस है ये मेल टू मेल और मेल टू फीमेल में होने का चांसेस ड्यू टू द सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से हो सकता है। प्राइमरी सिम्टम में तो दर्दी को थोड़ा रैश आता है, फेस पर आता है, उसका जेनिटल ऑर्गन में आता है, थोड़ा फीवरिश रहता है, बुखार आ जाता है, ठंड लग के बुखार आता है, शोर थ्रोट लगता है, बॉडी एक होता है, फीवर आता है, नाक में से पानी आता है। जब ये सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है तो 2-3 दिन में ये छोटे छोटे अल्सर पेशाब की नली पर आ जाता है, बाद में डिसअपीयर हो जाता है और दर्दी स्वस्थ भी हो जाता है। 2-3 दिन के बाद ये फिर से सिम्टम आने लगता है। दर्दी को जो जेनिटल अंगों में ये छोटे छोटे ब्लिस्टर आ जाते हैं, और पेनिस में पार्ट में स्वेलिंग आ जाता है, और इसमें धीरे धीरे बदबूदार चिकास निकलती है, बैड स्मेल होता है, और ग्रोइन एरिया में भी उनको बर्निंग सेंसेशन लगता है। जो पेशाब की नली होता है इसमें कांस्टेंट इरिटेशन लगता है, और दर्दी को जब भी यूरिनल करता है तो यूरिन बार बार जाना पड़ता है, इसमें जलन होता है, थोड़ा भी यूरिन जो ब्लेडर में रह जाता है पुथरी में तो उसको इरिटेशंस हो जाता है। दर्दी को लो बैक पेन हो जाता है, कई बार उसके गुदा में भी बर्निंग होने लगता है, और ग्रोइन एरिया में चमड़ी होता है अनहेल्दी हो जाती है, और जहाँ भी हैरी पार्ट है इसमें छोटे छोटे ब्लिस्टर या रेड बिंदु आने की एक संभावना रहती है। डायग्नोसिस में हमने बताया कि ये जो डायग्नोसिस उसका 2 तरह होता है। इसका एक नंबर 1 है ये, जिसको RPR बोलते हैं,
जिसको रैपिड प्लाज्मा रिजॉइन बोलते हैं, और दूसरा ब्लड में उसको लेके TPHA मीन्स ट्राइमोनो पैलेडियम हीमोग्लूटिन्स नाम का ये जो टेस्ट होता है, इसे कंफर्म हो जाता है कि आपको ये सिफिलिस का इन्फेक्शन लग गया है। मित्रों, ये रहा मेल का जो ग्रोइंग एरिया में जो सिम्टम्स बनता है। ऐसे तरह फीमेल में भी होता है। फीमेल में भी जो अफेक्टेड मेल के साथ जो फीमेल कांटेक्ट में आती है तो उसका जो वजाइनल एरिया में छोटे छोटे बिंदु आ जाते हैं, वो पार्ट में कहीं ग्रोथ लगता है छोटे छोटे बिंदु का, और स्वेलिंग हो जाता है पेशाब की पार्ट में, जलन होता है, इरिटेशंस होता है, और दर्दी को कंटिन्यूस ग्रोइन एरिया की चमड़ी में ब्लिस्टर आ जाते हैं, ड्राइनेस लगता है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, कमर दुखती है, मुंह में भी छाले पड़ जाते हैं, जो होठ होते लिप्स होता है वो ड्राई हो जाता है, गले में टॉन्सिल्स की बीमारी लगता है, उसको शोर थ्रोट लगता है, फ्यूरिश लग जाता है। ऐसे फीमेल में भी सिम्टम्स आते हैं। और जब ये लॉन्ग टर्म अनट्रीटेड जो सिफिलिस होता है और लॉन्ग टर्म उसको सहवास करता है, तो उसको आने वाले बेबी में भी ये जो सिफिलिस के जो जम्स होते हैं, तो ये बेबी को भी उसको हार्म करता है। कई बार पैलेट्स होल होता है, कई बार कोई अंग नहीं निकलता है, कई बार जो चाइल्ड होता है ये लो मेमोरी, या कई बार तो ये बड़ा हेड वाला या अनडेवलप्ड चाइल्ड होता है, कई बार चाइल्ड डेथ हो जाता है, कई बार अर्ली प्रेगनेंसी होने की, अबॉर्शन होने की टेंडेंसी भी बनता है। तो ये मोटा मोटी तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिफिलिस है। और ये सिफिलिस को कई बार ये वारसागत लॉन्ग टर्म ये जीन में रहता है, तो हमने कई ऐसे फैमिली देखा होगा कि ये सम जीनेटिक चेन में ये डिजीज अलग अलग सिम्टम्स से अपीयर होता है। तो ये आधुनिक साइंस को ये चेन ब्रेक नहीं कर सकती, पर होम्योपैथिक में इसके लिए जो नोजोड्स थेरापी का जो सिस्टम है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि एक बार सिफिलिस आपको इन्फेक्शंस होता है और शुरुआत में आप आधुनिक दवा लेके हायर एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन या कोई ऐसा प्रकार की हैवी दवा लेके आपको दबा देते हैं, तो दबाने से और सिम्टम धीरे धीरे आता है और फिजिकली और मेंटल दोनों पर इफेक्ट होता है। तो जो हमने पहले मेल और फीमेल के ग्रोइन एरिया में बताया, उसका पोस्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन रहता है। इसी तरह दर्दी मेल फीमेल को मेंटली एंड फिजिकली भी सिम्टम्स आता है, जैसे डिप्रेशन आना, एंजाइटी रहना, नींद नहीं आना, वेट लॉस होना, और बॉडी में इसी तरह स्वेट आता है, स्वीटी स्वेट लगता है, लेथार्जिक लगता है, आंखों में जलन रहता है, ड्राइनेस हो जाता है, दर्दी मेंटली एंड फिजिकली वीक हो जाता है, वो थॉट प्रोसेस ज़्यादा तरह नहीं कर सकता है, वो एग्रेसिव हो जाता है, एंजाइटी उसको डेवलप रहती है, हेडेक रहता है, साइनस का प्रॉब्लम रहता है, सांस का प्रॉब्लम रहता है। ऐसे फीमेल में सेम सिम्टम्स साइकोसोमेटिक देखने को मिलता है। ये जो फेस की ब्यूटिफिकेशन धीरे धीरे कम हो जाती है, दर्दी ओल्डर दिखता है, यंग दिखना चाहिए नहीं, बेटर है उसको ओल्डर लिखता है, आवाज में उसको तीखापन आ जाता है, छाती में दर्दी को एकदम पाल्पिटेशन हो जाता है, पसीना निकलता है, हाथ पैर में धुरजारी आ जाती है, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, और धीरे धीरे जो मेल होता है तो उनका जो ऑर्गन होता है धीरे धीरे फेस अगली रहता है। ऐसे फीमेल में भी उनके चेहरे पर बहुत सारे तिल निकलता आते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, हेयर फॉलिंग्स होने की संभावना रहती है। जो फेस में चमक होना चाहिए, जो एक्स फैक्टर होना चाहिए, वो एक्स फैक्टर की खामी रहती है। ये ड्यू टू द सप्रेस ऑफ सिफिलिस। ऐसे आप जीआईटी ट्रैक में देखो तो दर्दी को पाचन नहीं रहता है, बार बार स्टूल वॉशरूम जाना पड़ता है, पेट में जलन रहती है, एसिडिटी रहता है, भूख नहीं लगती है, थोड़ा भी खाना खाता है तो गैस बन जाता है, दर्दी को कॉन्स्टिपेशन डायरिया ऑल्टरनेट रहता है, और बहुत सारे डॉक्टर के पास जाता है दर्दी, पर दर्दी को अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि जो सप्रेस ऑफ सिफिलिस होता है, जो सेकेंडरी माइजम में डेवलप्ड हो रहा है,
तो आधुनिक साइंस उसको निकालने में असमर्थ है, क्योंकि नोजोड थेरापी से धीरे 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 करके बॉडी में की इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि इसमें जो ट्रेपोजोइड पैलिडियम नाम का जो बैक्टीरिया है, ये हमारा शरीर में सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। जब भी वो हमारा इम्यूनिटी घट जाता है कोई भी ऑर्गन की, सपोज ब्रेन की, थॉट प्रोसेस की इम्यूनिटी घट जाता है, तो तुरंत यहाँ अटैक करता है। सपोज हमारा हार्ट रिलेटेड जो इम्यूनिटी घट जाता है तो हार्ट का सिम्टम बढ़ा देता है। कई बार पेट का सिम्टम्स होता है तो पेट रिलेटेड सिम्टम बढ़ जाता है। बहुत सारे डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस में कुछ मिलता नहीं है, दर्दी को एमआरआई करता है, सीटी, ब्लड, दर्दी इज अ वेरी नॉर्मल, बट उनको सिम्टम नहीं जाता है। तो ये जाने का जो उपदंश जो सिफिलिस का सप्रेस होने का कारण है। इसी तरह हमारे जो न्यूरोलॉजिकल उसको डिफेक्ट आता है, दर्दी थक जाता है, जो उसकी मांसपेशी है वीक पड़ जाती है, और वेस्टिंग होता है मसल्स में, और धीरे 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 उसका जो वेट लॉस भी कई बार आता है। दर्दी थक जाता है, खड़ा रहता है तो ट्रेमर रहता है, हाथ भी ध्रुसता है, आंखों में जखन आ जाती है, और न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस रहता है, थक जाता है, सांस चढ़ता है, कफ एंड कोल्ड रहता है। थोड़ी भी सीजन होता है तो उसको तुरंत कफ एंड कोल्ड हो जाता है। बार बार कहीं जगह पर ब्लिस्टर आता है, ड्राइनेस स्किन में आ जाती है, खुराक का पाचन नहीं होता है। ऐसा दर्दी में जॉइंट पेन रहता है, दुखाव एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। कई बार पैर दुखता है, कई बार कमर दुखता है, कई बार छाती में जलन रहता है, कई बार घुटनों में दर्द होता है। छोटी उम्र में भी उसको सायाटिका और जॉइंट पेन का ये प्रॉब्लम रहता है। तो मित्रों, ये जो सारा शरीर में उसका आतंक लग जाता है जब सिफिलिस का सप्रेस होता है और सेकेंडरी सिम्टम्स बाहर आ जाते हैं। एक बार सिफिलिस लगता है तो इसके साथ दर्दी को HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का भी इन्फेक्शन लगता है। कई बार गोनोरिया हो जाता है, कई बार हर्पीस सिम्प्लेक्स हो जाता है, मुंह में आजू बाजू में छाले पड़ जाते हैं। कई बार दर्दी के इसके सिफिलिस के साथ उसको HPV और HSV1 और HSV2 हर्पीस जेनाइटल का भी इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें भी दर्दी को सेम सिम्टम्स अपीयर होता है, हमने अगले वीडियो में बताया है। पर ऐसे जो सप्रेस वाले दर्दी है और जो होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं तो थोड़ा धीरज से दवा करना चाहिए। धीरे 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 हम इम्यूनिटी डेवलप्स करते हैं और बॉडी में जहाँ भी जो फैगोसाइट्स जो सिफिलिस के बैक्टीरिया बॉडी में है, जो सस्टेन रिलीज करता है हमारे खून में और हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, तो हम इम्यून बूस्टर ऐसे दवा देते हैं कि दर्दी को धीरे धीरे ये इम्यूनिटी बढ़ता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन में से दर्दी बाहर निकल जाता है। आधुनिक साइंस में बहुत सारे दर्दी को टेस्ट करते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट के बाद डॉक्टर को, पेशेंट को जाना पड़ता है। दर्दी दवा तो खाता है पर कोई सिम्टम उसको रिलीज नहीं करता है, क्योंकि उसको जो भी है सपरेशन है और आधुनिक साइंस असमर्थ है ऐसे रोगों को निकालने में। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, साथ में आप हेल्दी फूड खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और सुपर फूड आप लीजिए जैसे हल्दी है और गार्लिक्स है, या आप सौंठ है, ब्लैक पेपर है, ये सब कुछ, नारियल पानी है, ये सब कुछ सुपर फूड है। तो आप आपके जो रोज बरोज के फूड में ये बढ़ाइए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आपके जो भी एक्सरसाइज लगता है, आपको एक्टिव एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो एक्टिव एक्सरसाइज कीजिए। इससे जरिए क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी सप्रेस नहीं होएगा और आपका जो शरीर मेंटली एंड फिजिकली फोर्सफुल हेल्दी बनाए रहेगा। और बने इतना ज़्यादा पानी पिया करो। भूतकाल में कई लोगों ने भूल किया है और भूल की सजा भी उनको भुगतना पड़ता है, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार उसका और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। कई बार जो उसका जो सीमेन है वो पतला हो जाता है, दर्दी को जातीय वीकनेस भी लगता है, तो सो मैनी कॉम्प्लिकेशन रहता है। लो स्पर्म काउंट हो जाता है, एंजियोस्पर्म में एब्सेंट ऑफ स्पर्म हो जाता है। इसी तरह लेडीज़ में भी है। लेडीज़ में कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का संभावना रहती है, कई बार एब्सेंट ऑफ उसका जो
ओम है वो नहीं निकलता है, कई बार पीसीओडी का प्रॉब्लम रहता है, कई बार उनका जो यूट्रस है वो ट्विस्टिंग हो जाता है, कई बार फेलोपियन पर भी ब्लॉक होता है। ये कोई अर्ली एज में या पास्ट में उसको जो सिफिलिस का उपदंश इन्फेक्शन लगा हो तो इसके जरिए ये प्रॉब्लम रहता है। तो मोटा मोटी मित्रों, ऐसा कोई रोग होता है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी हिस्ट्री है, कोई सीनियर होम्योपैथ के पास हो और हमारे साथ भी आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक के नीचे हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें हमारा संपर्क कर सकते हैं। और आप धीरज से दवा करोगे तो ऐसे चैलेंजिंग डिजीज में से भी बाहर निकल सकते हैं। कोई ऐसा डिजीज नहीं है, पर जो आप ज़्यादातर सप्रेस करोगे तो आपकी जो ओल्डर लाइफ है तो सो मैनी कॉम्प्लिकेशन रहेगा और कोई भी जो थेरापी के डॉक्टर समझने का असमर्थ होता है और आपको रोग का भोग बनना पड़ता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।